मैं आपके यहीं से देख लेता हूँ। नहीं अभी अभी तक भेजा नहीं, अभी भेज दूँ क्या आपको? भेज दो आपने फिर साइड पे, या फिर नहीं, फिर आप क्लास के बाद ही भेज देना, क्लास के मैं बाद यहीं से भेज दूंगा कर मैं, देंगे। क्लास के बाद आपको याद से। ठीक है, चलिए। ठीक है, आई विल स्टार्ट नाउ। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सो ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो बेसिकली टेम्परेचर चेंज करने से उसके सॉलिबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो हम देखेंगे इसमें। देखो जैसे जनरली होता क्या है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ना, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। कैसे? रीजन ये होता है कि बेटा जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसके जो वाटर का एग्जांपल ले लो, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, इसके उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं, राइट? तो उसमें मिक्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है and वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, बाकी आप उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो। सो फॉर द मोस्ट सॉलिड सब्सटेंसेस solubility increases with an increase in temperature। ओके, सो जैसे आप एग्जांपल देखेंगे कि यू हैव अ बेकिंग सोडा। ओके, आपने बेकिंग सोडा आपने डाला है वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस डिग्री पे, तो until it stop dissolving सैचुरेट्स। ओके, सैचुरेट्स हमने देखा था बेटा क्या था, एक टाइम के बाद वो फर्दर हाँ, डिजोल्व नहीं खत्म हो होता, जाएगा। नीचे जम जाता है। यहाँ पे देखा था सैचुरेशन, राइट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक्सेस जो है, पहले सैचुरेशन मतलब वो डिजोल्व हो रहा था, फिर नीचे जमने लगा, तो नो मोर सॉलिड कैन डिजोल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, करेक्ट? तो क्या हो रहा था कि आपने बेकिंग सोडा डाला पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे, पहले तो डिजोल्व हो रहा था, फिर क्या हुआ, एकदम से स्टॉप हो जाता है डिजोल्व होना। तो आपने क्या किया, उस पानी को गर्म कर दिया, हीट कर दिया तो 50 डिग्री सेल्सियस तक। तब क्या होता है, वो बेकिंग सोडा डिजोल्व होने लगता है। ठीक है, फिर आपने डिजोल्व कराया कराया, फिर क्या हुआ कि अगेन वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है, समझ रहे हो? फिर आपने क्या किया, अगेन उसको हीट कर दिया, तो 50 डिग्री सर अगर सेल्सियस टू अ, 70 अगर डिग्री हम मटर को 100 डिग्री तक कर दिया, बढ़ा दिया टेम्परेचर, और हमने 1 किलो डाल दिया बेकिंग सोडा का, तो क्या होगा? बेटा वो इतना भी हॉट कर देगा तो वो वाटर पूरा स्टीम बन जाता है, पानी उड़ जाता है, बचेगा वही सर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पानी, वैसे मुझे तो लगा 100 डिग्री आप के बाद वो स्टीम हो जाता है ना पानी, तो पूरा भाप बन जाता है, पूरा पानी बचेगा ना एक टाइम के बाद। ठीक है, चलिए। तो हम देखो 50 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री तक किया, तो और वो डिजोल्व होने लगा। फिर वो डिजोल्व होते क्या, फिर एक बात के बाद आपने जो भी ऊपर से बेकिंग सोडा डाल रहे थे वो भी अभी स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स, पॉइंट ध्यान देना अभी, thus raising the temperature turns a saturated solution back into an unsaturated one। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आपने बेकिंग सोडा डाला था, वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था, करेक्ट? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिजोल्व होने लगा, मतलब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया था। इस वजह से देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या था, वो सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिजोल्व मोर सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो डिजोल्व हो रहा था। फिर आपने डालते रहे बेकिंग सोडा, फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद वो आगे नो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अभी डिजोल्व नहीं हो रहा था, नीचे जम रहा था। फिर आपने हिट किया, फिर उसको आप अनसैचुरेटेड पे ला दिया। समझ रहे हो, ये फिनोमेना चल रहा है। चलिए जी, करंट वर्ल्ड अभी रियल लाइफ में एग्जांपल देते हैं। जैसे ये देखो, आप शुगर हो गया, कॉफी हो गया, हाँ जी, बियोरेजेस इस पे, तो आप शुगर भी डालते हो ना, तो गर्म मिल्क होगा इसमें, तो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, वो स्टीयरिंग करते हो तो इजीली हो जाता है, करेक्ट? चलिए, इसके बारे में देखना कि जो डॉक्टर अशीमा चैटर्जी है, पायनियरिंग इंडियन केमिस्ट, ये फर्स्ट महिला थी, फर्स्ट वुमन है टू रिसीव द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। Used different solvents to extract compounds from medicinal plants to create anti-epileptic and anti-malarial drugs। बेसिकली एक आयुर्वेदिक फिनोमेना में उन्होंने कौन काम सर किया है। एपेंडिक्स क्या होता है? क्या बेटा जी? ये जो इपिलेप्टिक वाला है, ये आपका एक डिसऑर्डर होता है मेंटल वाला, मतलब कोई डिस्टर्ब होता है पर्सन, तो उसके आगे इसमें काम करता है, एंटी है ना इस आगे। तो यस। कोई को ऐसा डिसऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में आपका जो ड्रग्स काम करेगा, मेडिसिनल प्लांट्स यूज करने वाला वो जी। तो ये ओके। एपिलेप्टिक बेसिकली एक आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कुछ बोल सकते हो, जो डिसऑर्डर है मेंटल, जो कोई डिस्टर्ब रहता है, हाँ, कोई यस। अब नॉर्मल मूवमेंट करता है।
तो एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में काम जो करे, उस मेडिसिनल प्लांट्स, उसका जो उन्होंने सॉल्वेंट बनाए हैं, उन्होंने उस पे काम किया है। ठीक है। यस। अच्छा जी, चलो। नाउ एंटी मलेरिया ड्रग्स, ठीक है, मलेरिया के अगेंस्ट में जो काम करे। यस। नाउ इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, solvents like sugar, oil, ghee and milk are historically used to extract therapeutic benefits from herbs। आयुर्वेदा में वही होता है ना बेटा, फॉरेस्ट से आप नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हो चीजें, ठीक है, टू हील योर डिसीजेस। चलिए, प्लीज रीड बेटा जो हमने पढ़ा है, होप आप लास्ट क्लास का कुछ भूले नहीं हो। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस क्या था। अच्छा मुझे बताइए बेटा, सॉल्यूशंस आपके पास है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम। हाँ, तो इसमें सॉल्यूशन में मिक्सचर हम देखे थे बेटा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्या क्या देखा था, याद है आपको? इक्वली वो डिसॉल्व हुए हैं। हाँ नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे हमने ज्यादा शुगर डाल दी है, कम पानी। हाँ, तो और क्या बोला था यूनिफॉर्म आपने? मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर ही हमेशा कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म करता है, राइट? Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, तो सोल्यूट, सॉल्वेंट याद है? ठीक है। हाँ सर। सॉल्वेंट चलिए, वो चीज है जिसमें मिक्स हो रहा है सामान, और सॉलिड वो सामान है। गुड गुड। चलिए, अब ये एक्सरसाइज ट्राई करिए प्लीज, रीड दिस लाउडली। Fill in the blanks. The maximum amount of solute dissolved in a fixed quantity. अच्छा मैं तो आंसर भी बोल दिया सब सब को। Maximum amount of dash dissolved in a fixed quantity of वो भी आंसर ही है बेटा, एनीवेज अब पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो पढ़ो। solvent or solution at a particular temperature is called solubility at that temperature. Answer is solute. A ये solution in which glucose has completely dissolved in water and no more glucose can dissolve at a given temperature is called a dash solution of glucose. ओके, Saturated. तो सैचुरेटेड की डेफिनेशन वो बोलिए, Yes. आगे गो State ऑन। whether the following statement is true or false. Correct the false statement. An unsaturated solution has more solute dissolved than a saturated solution. वेट वेट, रुको False. रुको रुको, पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन समझ If में आया? हाँ पढ़ो फिर से। unsaturated solution जो होता है उसमें ज्यादा solute dissolved होता है देन एक saturated solution। ऐसा है क्या? अनसैच अनसैचुरेटेड में ज्यादा solute नहीं होगा। हम्म, कैसे? नहीं मतलब जैसे 100 ग्राम मतलब 100 नहीं उसमें मिलीलीटर उसमें आप बेसिक जज किस पे कर रहे हो, मतलब अनसैचुरेटेड पे और ज्यादा जा सकता है, करेक्ट? पानी। जा सकने की बात हो रही है उसमें, है इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो उसमें आप डाल के बढ़ा सकते, टेम्परेचर डाल के, टेम्परेचर बढ़ा के। बेसिकली देखो, आपने 2 कंटेनर लिए ना, मैं बता रहा हूँ वो क्या रहा है, इतना इसमें भी उतना ही पानी है। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मोर सॉलिड डिजॉल्व दैन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज कर लो ये सैचुरेटेड है, हाँ जी, और ये यस। अनसैचुरेटेड है। कब फॉर्म, अगर आप दोनों में ना उतना ही स्पून डालो शुगर, तो ये एक सैचुरेटेड फॉर्म हो रहा है, एक अनसैचुरेटेड फॉर्म हो रहा है, समझ गए? तो इतना सेम लिक्विड पे बेसिस पे सपोज, तो आप सॉल्यूट पे जज नहीं करोगे यहाँ पे, पहले तो उसका नेचर, नेचर क्या है उस पे। अच्छा ठीक है, अभी आंसर पे आते 2 सेकेंड सर। हैं। तो मैं बताता हूँ कि फॉल्स क्यों हो रहा है, कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डाला है तब जाके वो नीचे सेटल हुआ है सॉल्यूट। यस। अनसैचुरेटेड में क्या है, कि हमने तो डाला था लेकिन वो पूरा डिजॉल्व हो चुका है, उतना यस। भी ज्यादा नहीं डाला जो सेटल हो जाए, ठीक है? यस। इसलिए सॉल्यूशन हैज लेस सॉल्यूट डिजॉल्व दैन इज मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब उसकी कैपेसिटी और ज्यादा है ना, और इस अनसैचुरेट में, ठीक है? अभी चलिए वही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट एंड व्हाई आर द अदर स्टेटमेंट्स नॉन अप्रोप्रिएट। आप पढ़िए ऑप्शन और मुझे रीजन बताइए कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, इसका रीजन भी प्लीज। ये थर्ड क्वेश्चन की ना, हाँ एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ Which one of the following is the most appropriate statement and why are the other statements not appropriate? A saturated solution can still dissolve more solute at a given temperature. An unsaturated अरे रुको रुको, solution. ये मुझे पहले बताओ सही है कि गलत है। Okay. क्या बोल रहा है? A saturated सैचुरेटेड solution. सॉल्यूशन कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा है क्या? देखो देखो देखो, द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस दैट हैज रीच्ड its limit no more solute can dissolve बोल रहा है, नो मोर सोल्यूट। तो ये बता किसका, हमने किसका पढ़ा, इसका पढ़ा। देखो सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर दिया है ना। Yes, sir. मतलब उन्होंने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चिपका दिया है, समझे? Yes. कहाँ है, इधर देखो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन स्टिल डिसॉल्व, नहीं ये कैन नॉट स्टिल डिसॉल्व, कैन नॉट डिसॉल्व, राइट? Yes. सेटल डाउन हो जाता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड पढ़ो। An unsaturated solution has dissolved the maximum amount of solute possible at a given temperature. क्या है? Yes. Yes, sir. सही है? कैसे Yes. बेटा, कैसे समझो? क्योंकि गलत है किसे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है, जैसे वाटर अभी 20 डिग्री पे है नहीं और नहीं नहीं हमने नहीं, डाल दिया। डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। देखो ये इसका डेफिनेशन दिया है सैचुरेटेड का। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैज डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पॉसिबल एट अ गिवन टेम्परेचर। नहीं, मैक्सिमम अमाउंट नहीं डाला होता है अनसैचुरेटेड में। क्योंकि देखो हमने नेचर देखा था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का कि आप ऊपर से डालोगे तो अच्छे से मिक्स हुआ है, और ऊपर से डालोगे तो इसमें कैपेसिटी है कि वो डिसॉल्व करे। इसका मतलब इसमें जितना इसकी कैपेसिटी है उतना हमने पहले नहीं डाला था, समझ गए? मतलब मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है आपका, कि इसमें इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी डिसॉल्व करने की, लेकिन आपने उतना नहीं डाला। जितना आपने डाला वो तो पूरा डिसॉल्व हुआ, अच्छे से मिक्स हुआ, और ये ज़्यादा मिक्स कर सकता है। इसका मतलब यही है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अरे मैं बताता हूँ, आप बोलती हो ना मेरा सैचुरेशन हो गया, बहुत पढ़ लिया भाई, अभी नहीं पढ़ना होगा, मेरा मेरा माथा पारा सैचुरेशन हाई चल। कौन, सैचुरेशन हो गया। हाँ तो सैचुरेशन मतलब लिमिट हो गई यहाँ पर ही काफ़ी। अभी अनसैचुरेटेड मतलब नहीं, हम हमें और समा सकता है, हमारी लिमिट और है। मतलब यही तो देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल सोल्यूट दैट अ गिवन टेम्परेचर। डिसॉल्व मैक्सिमम कैसे भाई, मैक्सिमम कैसे हो रहा है, नहीं ना, हमारे में और कैपेसिटी है, मैक्सिमम हुआ ही नहीं हमारा। वो तो सैचुरेटेड का होगा मैक्सिमम, समझे? तो यस। देखो तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का होगा क्या, ये होगा देखो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये पढ़ो ऊपर वाला, कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना? कैन स्टिल डिसॉल्व मतलब अनसैचुरेटेड मतलब क्या, हम अनसैचुरेटेड है, हम और पढ़ सकते हैं, हमारे में है और ताकत पढ़ने की। तो आई कैन नहीं, स्टडी मोर। आप क्लियर हुआ क्या? क्या सर? आप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, थर्ड पढ़ो, थर्ड। No solute can be dissolved into the saturated solution at that temperature. True. ट्रू, करेक्ट, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। Saturated solution forms only at high temperatures. False. फॉल्स ना? ठीक है, अब आंसर पढ़ो जो हमने पढ़ा है। मेरा आंसर भी है? और मुझे लगा था और क्वेश्चन। फर्स्ट का is false because the saturated solution has reached its limit. Second is false because an unsaturated solution can still dissolve more solute. Fourth, third को क्यों नहीं है? थर्ड तो ऊपर है ना, थर्ड इज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पे है, फोर्थ भी रॉन्ग। अच्छा, third is the most appropriate statement
Fourth is false because saturated solutions can form at any temperature. The limit just changes depending on the temperature. करेक्ट, हमने इसका एग्जांपल इसके सोडा के साथ देखा था, बेकिंग सोडा के साथ, राइट? Yes. कोई दिक्कत बेटा आप तक? नहीं ठीक है, तो हमने आप तक क्या पढ़ा? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो आपकी सोलबिलिटी बढ़ रही कि कम हो रही थी? जस्ट बढ़ रही थी. बढ़ रही थी ना। बट गैसेस के केस में क्या होता है, ये उल्टा होता है। अगर वाटर में देखोगे कि, वाटर गैस थोड़ी है सर. अरे मतलब बेसिकली बेटा, वाटर में जो गैस होता है ना वाटर में गैस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या क्या नहीं होता। हाँ, तो कार्बन अगर डाइऑक्साइड. वाटर की टेम्परेचर बढ़ जाए ना, तो वो गैस क्या हो जाता है, एस्केप कर जाता है, अंदर से बाहर निकल जाता है, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी खत्म हो गई, कम हो गई, समझ गए? इसका मतलब ये है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स, उल्टा। देखो, जस्ट लाइक सॉलिड्स, गैस कैन एक्ट एज अ सॉल्यूट्स एंड डिसॉल्व द लिक्विड सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे है, अनलाइक सॉलिड्स, द solubility of gas generally decreases as temperature increases। समझ गए ये रूल आपका? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपका solubility क्या होता है गैसेस में, डिक्रीज होता है। यही तो रीजन है बेटा कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है बेटा, तो आपका ओशियन का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, वो डाई करते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा सांस लेने के लिए, जो पे ऑक्सीजन चलता है वो चला गया टेम्परेचर बढ़ने से। अंडरस्टूड? इसी वजह से दिस कोल्ड वाटर होल्ड्स मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखो, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो हम फ्रिज में वो रखते हैं ना ठंडे जगह पे, क्यों? क्योंकि उसके कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो भी गैसेस वो एस्केप नहीं होते कोल्ड में। जैसे ही आप उसका ढक्कन निकालते हो स्प्राइट का, वो गैस निकलती है ना एकदम से, करेक्ट? तो ऐसे हॉट, उसको हॉट मिलने से, एयर टेम्परेचर बढ़ने से गैस एस्केप कर जाते, निकल जाते। चलिए जी, करंट रियल लाइफ एग्जांपल देखो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो वार्म वाटर है लेस ऑक्सीजन होल्ड करता है तब, लीडिंग टू डेड जोन। हाँ जी, जहाँ पे मरीन लाइफ सफोकेट करते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये चीज है। एंड दिस इज व्हाई अ वार्म कैन of soda goes flat, loses its carbon dioxide gas much faster than an ice cold can। जी, चलिए जी, प्लीज पढ़िए क्वेश्चन आंसर। State whether the following statement is true or false. Correct the false statement. 1. Oxygen gas is more soluble in hot water rather than in cold water. आप सोचिए, False. बताइए पहले, आंसर पढ़ने से पहले। इसलिए हमने पढ़ा था कि कोल्ड वाटर में ज्यादा soluble होता है क्योंकि हाँ, हॉट वाटर में गैस ऊपर राइज अप करके escape कर लेगी. ओके, ठीक। तो आंसर false. Oxygen gas, like most gases, is more soluble in cold water. As temperature increases, gas solubility decreases. सर और एक क्वेश्चन है, हम जो क्या बोले, लिखा है? ऑक्सीजन गैस लाइक मोस्ट गैसेस, तो वहाँ मोस्ट लिखा है, तो जो परसेंटेज है जो मोस्ट में नहीं आती वो उनका क्या है कि नहीं नहीं, जनरली ये तो ट्रेंड यही होता है कि जो भी गैसेस है कोल्ड में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्केप कर जाती है। हाँ जी, अभी इसमें कौन सा गैस है नहीं होगा, इसका तो उतना दिया नहीं, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल केस होगा उतना मेंशन नहीं किया है कहीं, ठीक है? yes. इसलिए जैसे था तो ऐसे हमने मेंशन किया, लाइक मोस्ट गैसेस। तो आप एग्जाम में अगर ऐसा हो तो ऑक्सीजन एंड अदर मेनी गैसेस लिख सकते हो, ओके? Yes. या ऑक्सीजन या और गैसेस लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली, ऑलवेज नहीं बोला है, समझ रहे हो? जनरली देयर Yes. कैन बी एक्सेप्शन, बट जनरली उसको निग्लेक्ट किया जाता है। तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो अब जैसे बैक्टीरिया को पढ़ते थे ना बेटा, बैक्टीरिया कहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट करेंगे, देर इज नो प्लेस जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होगा। Yes. तो हमें बहुत चीजें हमें नहीं पता, नहीं गई है वहां पे, हमें नहीं पता बैक्टीरिया होंगे या नहीं होंगे, बट जनरली मानते हैं। बट हाँ, यहाँ जहाँ तक दिया है, जहाँ बुक में दिया है बेटा, हमने कवर किया है कि ऑक्सीजन गैस लाइक मोस्ट गैसेस जैसे दिया हमने उसे मेंशन किया, सो दे आर मोर सोलेबल इन कोल्ड वाटर, ओके।
ओके, ये हो गया ना हमारा पार्ट। सो चलिए इस कंसेप्ट पे आते हैं, व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट तैरते क्यों है, डूबते क्यों है। चलिए, किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वॉल्यूम पे, डेंसिटी। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मतलब क्या, ये जो आपका डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। दैट मीन्स मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ता है ना तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन है। अरे ये डेंसिटी होता क्या है, जस्ट जस्ट मिनट, एक मिनट टाइम। अच्छा जी सॉरी। तो अच्छा, डेंसिटी की बात करें बेटा, ये है आपके पास पिक्चर्स, ये है डेंस फॉरेस्ट एंड लेस डेंस फॉरेस्ट। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि आप डेंसिटी किसे बोलते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने पेड़ है। हाँ, हम जैसे मैप्स देखते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं कि बेटा किसी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसी कंट्री की क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, स्मॉल एरिया में कितने लोग रहते हैं। हाँ Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए ये होता है आपका जसली डेंसिटी। तो मास एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। हाँ जी, और जैसे मैं बोला हाँ, कि डेंसिटी वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बेटा आपके पास इतना बड़ा बलून है, बड़ा सा, ठीक है, और आपके पास इतना सा पत्थर है, छोटा दिखने में पत्थर छोटा लग रहा है लेकिन हेवी होता है बलून से, इतना बड़े बलून से। क्या रीजन है, रीजन है बेटा वॉल्यूम। हाँ जी, तो इसने इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया है, मतलब अंदर कितना क्या है, गैस है, इसलिए से इसका वेट हो गया, डेंसिटी कम। और दूसरा इम्पैक्ट करता है किस चीज पे, मास। मास मतलब क्या, क्या मटेरियल होगा उसका। हाँ जी, yes, sir. उस चीज पे। चलिए अभी आते हैं इस पे। तो मतलब मास मटेरियल वो भी मैटर करता है, हाँ, और जो मास का वॉल्यूम मटेरियल, वो वॉल्यूम, हाँ कितनी वो भी मैटर करता है। मैटर होगा। हाँ, अगर वो ऑब्जेक्ट पोरस है कि कैसा है, उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स कितना पास है ना, तो मटेरियल उस पर मैटर करेगा। पोरस होगा, पोरस मतलब अंदर गैप्स होंगे एयर जाने के लिए, तो वो हल्का हो जाता है। जैसे छिलका हो गया, मैं बताता हूँ, संतरे का छिलका छिलका हो गया। पहले आप ऐसे संतरा डालोगे पानी में, तैरने लगेगा। जैसे उसका छिलका निकालोगे डालोगे तो डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि जो छिलके में वो पोरस होता है ना, गैप्स होते हैं, वो उसमें एयर जब आ जाती है, एयर हल्का हो जाता है उसका वो वेट, तो तैरने लगता है। ये ट्राई करना तो एक्सपेरिमेंट। मेरे को सर एक और बार एक्सप्लेन करना। किसका किसका वाला। ऑरेंज वाला। अच्छा, ऑरेंज में क्या होता है कि आप किसी पानी के ग्लास में, फुल ऑफ फिल वाटर, उसमें आप ऑरेंज डालते हो बिना छिलका निकाल के, तो वो तैरने लगता है। और जैसे आप उसका छिलका निकाल के पानी में डालोगे तो वो नीचे सिंक कर जाता है। रीजन क्या होगा बेटा, क्योंकि छिलके के साथ अगर डालोगे ना, तो छिलका आप देखोगे बेटा उसमें पोर्स होते हैं ना, बारीक बारीक, उसमें बेटा एयर ट्रैप हो जाती है, इसका इसकी वजह से वो डूबता नहीं, फ्लोट करता है। हाँ जी, उसकी डेंसिटी कम हो जाती मतलब है। एयर को हेवियर भी तो बनाएगी ना। क्या, एयर उसको हेवियर नहीं बनाएगी। नहीं नहीं, एयर हेवियर नहीं बना कि बेटा, क्योंकि एयर बेसिकली आपका वॉल्यूम ले लेती है। हाँ जी, तो वो माइनस कर देती है। हाँ, ठीक, क्योंकि एयर का उतना मास है नहीं ना, एयर का वॉल्यूम ज्यादा है। Yes. चलिए अभी देखो, फ्लोटिंग और sinking is not just about heavy an object, how heavy an object it, but about its density। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी डेफिनेशन देखो, द मास परसेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, उसका उसकी बात हो रही है। तो इट मेजर्स हाउ टाइटली पैक्ड द मैटर इज विद इन एन ऑब्जेक्ट, कितना टाइट है ना। टाइट नहीं होगा तो मतलब क्या, एयर वो जगह ले लेगी, एयर जगह लेने से वो चीज़ हल्की हो जाएगी। तो वॉल्यूम आ रहा है, एयर तो वॉल्यूम ले रही है लेकिन उसका मास उतना ज़्यादा है, इसलिए उसकी डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देते हो बेटा, आपके पास एक वुडन स्टिक है, आयरन रॉड है, दोनों में कुछ एयर का कुछ गैप है नहीं,
लेकिन आप देखोगे आयरन रॉड ज़्यादा डेंसिटी है, उसकी ज़्यादा हेवियर है कंपेयर टू वुडन स्टिक। रीजन इज दैट कि मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का क्या नेचर है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, हमने बात किया था। तो इसलिए देखो, तो सेम साइज का है, तो दिस आयरन रॉड इज मच डेंसर बिकॉज आयरन रॉड में बेटा बेटा उसके जो पार्टिकल्स है आर पैक टाइट, हाँ, उसके पार्टिकल्स टाइट होते हैं, इसलिए उसका मटेरियल का नेचर स्ट्रांग होता है ना। तो दिस, अच्छा, और एक चीज बेटा, मुझे बताओ ऑयल और वाटर में कौन किसकी ज्यादा डेंसिटी है? ऑयल। नहीं बेटा, वाटर की ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ऑयल की ज्यादा नहीं होती, देखा होगा ना आप, जब वो पानी में ऑयल डालते हो तो वो तैरने लगता है, ऊपर आ जाता है। हाँ जी, अरे हाँ, ये पकड़ छोड़ता इसका मतलब वाटर डेंसिटी। था। तो जैसे और एक चीज देख सकते हो, घर में ऑयल के पैकेट्स लाते होंगे ना, 1 लीटर के कुछ, कुकिंग ऑयल, हाँ जी, ठीक है। तो एक नोटिस करना आप कभी भी, उसका जो पॉकेट पैकेट है आपका ऑयल का, ठीक है, उस पे लिखा वो तो होता है डब्बे आते हैं। डब्बा, हाँ ठीक है, डब्बा लीटर होता है, उसमें लिखा होता है बेटा 1 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर, जो भी है। बट अगर 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर का पैकेट आपने खरीदा, लेकिन उसमें उसमें जो वेट लिखा होता है वो कितना लिखा होता है? 1 लीटर में तो 1000 ग्राम ना, तो 1000 नहीं लिखते हैं वहां पे, लिखते हैं 900 ग्राम या कुछ अलग, 1000 ग्राम से कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल तो 1 लीटर का वॉल्यूम ले रहा है, बट उसका जो वेट होगा 900 ग्राम ही आएगा, समझे? ये केवल ठीक है। ये समझा फिर। अब 1 लीटर की बॉटल लेना, उसमें ऑयल डालना, फिर 1 लीटर के बॉटल में ऑयल वाटर भी डालना, फिर दोनों का वेट कंपेयर करो, 1 लीटर ही डाला आपने भर भर के, फिर वेट कंपेयर करना, वाटर का वेट ज्यादा होगा, ये बोल रहा हूँ, ओके। ठीक है। तो उन्होंने जो 1 लीटर का उन्होंने नाम तो रखा है, लिखा है इस पे, लेकिन उसका जो मास लिखोगे ग्राम में, तो 900 ग्राम ही लिखते हैं। क्यों बेटा? उसका जो मास है, उसका डेंसिटी है, वो तो इतना ही तो है, कम ही है। आप देखना पैकेट्स पे क्या लिखा हुआ है, मुझे बताना, हाँ जी, ये आपके लिए एक्सरसाइज। अब देखो, डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है वो देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप और साइज, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्या? आई रिपीट, शेप साइज पे नहीं डिपेंड वो नहीं कर रही, करती पर है। किस पे डिपेंड कर रही है? सब्सटेंस की मटेरियल क्या है, ये सब चीजें, राइट। हावेवर इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर पे प्रेशर पे डिपेंड करेगी, हाँ। प्रेशर primarily affects its density of gases while its effects on solid and liquid is negligible, ठीक है। तो प्रेशर की बात करें बेटा, ये गैसेस पे अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, हाँ जी। सॉलिड लिक्विड पे अफेक्ट नहीं करेगा बेटा, क्यों? सॉलिड तो इतना स्ट्रांग रहता है, जैसे जैसे ये है मेरे पास बॉक्स, सॉलिड है, इस पे गैसेस का क्या कम इम्पैक्ट करेगा, इतना स्ट्रांग है ना, आपको इतना जोर से दबाना पड़ेगा, इस पे थोड़ी उतना इम्पैक्ट करेगा गैसेस, हाँ, एयर पे तो इजीली इम्पैक्ट करेगा प्रेशर। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, ऑयल स्पिल सुना है? अरे जो ओशियन पे ऑयल गिरता है, या कंपनीज, हाँ, जो बड़े बड़े कार्गो जाती है, ऑयल गिरा देती है, तो इससे क्या होता है बेटा, ऑयल के ऊपर ऑयल जम जाता है, एक वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन है ना, वो तो फ्लोट करेगा वाटर पे, कैसे? हाँ उसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, आनंदा मोहन चक्रवर्ती। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाँ उन्होंने किया था काम इस क्योंकि तो तुमको हटाते कैसे हैं? पे, वेरी गुड। क्या? उनको हटाते कैसे हैं फिर ओशन से? हाँ, वो तो उन्होंने आप पढ़ा होगा, वो एक तो मैकेनिज्म वो हमने जब देखा, अनदर एक वही होता बात। है कि हाँ, मशीन में भेज के उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऊपर वाला, तो वो अलग पार्ट है। यहाँ पे आई, अगर ये ऑयल स्पिल है ना, जब गिर जाता है उसके इम्पैक्ट देखो बेटा, ऑयल का नेचर है सरफेस पे जम जाता है, अगर ऑयल ऊपर पे सरफेस पे जम जाएगा, जो सनलाइट आएगी वो बॉटम तक नहीं पहुंच पाएगी आपके ओशियन में, मतलब अंदर जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी तो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो अंदर के जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको फूड नहीं मिलेगा, तो टोटल डिवास्टेशन, मतलब
एनिमल्स मर सकते हैं अंदर वाले. So that's why it's a big concern, oil spill. चलिए, ठीक है. यूनिट्स ऑफ डेंसिटी की बात करें कि ये आपका एक्सआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, किसका यूनिट पढ़ रहे हैं, डेंसिटी. क्यों, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, बोलो. डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. हाँ, मास बाय वॉल्यूम. मास किस में देखते हैं, SI यूनिट. मास मतलब केजी, किलोग्राम. वॉल्यूम मतलब मीटर. वॉल्यूम मतलब LBH, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब. तो ये है आपका SI यूनिट, केजी बाय मीटर क्यूब. जैसे एवरीडे लिक्विड्स हो गया बेटा, आप ग्राम में मेजर करें तो डिवाइड बाय ग्राम पर ml, ग्राम और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये याद रखना, 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. एसआई यूनिट केजी बाय मीटर क्यूब कैसे हो सकती है? हाँ जी, मीटर क्यूब मतलब क्या? मीटर क्यूब मतलब आपका सपोज क्यूबॉइड है. हाँ जी, एक बॉक्स है क्यूब. तो इस क्यूब को आप देखोगे, इसको लेंथ है कि नहीं, है लेंथ. इसका मोटा भी है, मोटाई भी है, ब्रेथ भी है, इसकी हाइट भी है. तो ये क्यूबाइड यस. का आप क्यूब देखोगे, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम होता है LBH, राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो ये इस तरह कुछ यम मीटर होगा लेंथ में, ब्रेथ में भी यम मीटर होगा, हाइट में कुछ यम मीटर होगा. तो तीनों मिला के क्या होगा, यम मीटर क्यूब. यम इंटू यम इंटू यम. तो ये होता है वॉल्यूम, समझ गए. इसलिए ये मीटर क्यूब चले. एरिया में हम क्या लिखते हैं पता होगा ना आपको, एरिया मतलब साइड इंटू साइड, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. एरिया की बात करेंगे तो, जब वॉल्यूम की बात करेगा तो क्यूब आ जाएगा. एरिया साइड स्क्वायर होता है और वो हमारा ये डेंसिटी साइड क्यूब. हम्म. तो अगर ये आपका है केजी बाय मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, केजी इंटू मीटर पावर -3 हो जाएगा ना, हमने देखा था उस पे एक्सपोनेंट्स में. यस. तो यम रेस्ट पावर 3 ऊपर जाके यम रेस्ट पावर -3 हो जाएगा. ऐसे भी कभी कभी देखने को मिलेगा आपको. नाउ रिलेटिव डेंसिटी देखना क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. हाँ, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के कंपेयर में क्या डेंसिटी. एग्जांपल देखो, if density is 2.7 gram per centimeter cube and water is 1 gram per centimeter cube, the relative density of aluminum is 2.7. तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट्स, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जिसका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट हो जाता Oh, you pour oil into a glass containing some water. The oil floats on top. What does this tell you? Oil is denser than water. Water is denser than oil. Oil and water have the same density, or oil dissolves in water. Answer: water is denser than oil because the denser liquid sinks to the bottom, pushing the less dense oil to the top. तो 2 सेकंड बुला रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन. है. यहाँ पे है ना. सेकंड क्वेश्चन हमने कर तो लिया. हाँ, इसका हमने पढ़ा था ना, ऑरेंज. ओके जी. नाउ तो छोटे बच्चे दिखाओ. मेजरिंग मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. To calculate density you need two measurement, mass and volume. क्यों, पता है ना, डेंसिटी हमने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम. तो आपको मास एंड वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी डेंसिटी निकालने के लिए. चलिए, मास कैसे मेजर करेंगे. मास इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. हाँ, तो वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग ऑन दैट मास. तो मेजर्ड यूजिंग अ डिजिटल वेटिंग बैलेंस और टू बैंड बैलेंस. देखो, ये आपने तराजू देखे होंगे ना, या ये भी देखे होंगे, ये जो डिजिटल होते हैं एग्जैक्ट आपके ग्राम में भी बताते हैं. और ये है आपके तराजू, जो गोलमाल भी होता था, जैसे मैग्नेट चिपका दिया नीचे से. हाँ जी. तो ये है चीजें आपको मास बताते हैं. हाँ जी. ओके. तो नाउ जो वेजिटेबल्स वाले आते हैं, या वेन एवर यू डू परचेस, तो आपने ये चीजें देखी होगी. नाउ ये चीजें मास. अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम
मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, जो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। नाउ लिक्विड की बात करें, फॉर लिक्विड मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, ऐसे टाइप का बेटा, बिकॉज लिक्विड Yeah. कर्व अगेंस्ट द ग्लास, you must read the meniscus, the curved surface, these are the lines at eye level. Mm. Read the bottom of the meniscus for water, colorless liquids on the top for colored liquids. तो बेसिकली आप इस चीज को, इसको लेवल को देख के आप उसको वॉल्यूम बताते हो, ठीक, कितना वो वॉल्यूम है। नाउ जैसे आप देखे होंगे ना, आपका जब सिरप कफ हो गया तो हम सिरप लेके पीते हैं, इतना Yes. कैप में 5 ml का कुछ होता है, 2.5 ml, वो हम डाल के देखते हैं। या कोई वैक्सीन लेते हैं तो इंजेक्शन में आप जो भरते हैं उसमें भी ऐसे बार्स लगे होते हैं, चेक करते हैं ना। जैसे हमने क्यूबॉइड का देखा था ना बेटा, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो वॉल्यूम का है, करेक्ट, इसलिए तो वो मीटर क्यूब आ रहा था, वो ऐसे आ रहा है। और ये तो रेगुलर सॉलिड्स का हो गया फॉर्मूला। जो इरेगुलर सॉलिड्स है, जैसे पत्थर हो गया ना, उसका शेप Yes. कुछ यूनिफॉर्म नहीं होता, तब क्या करेंगे, यूज द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ग्लास लिया, उसमें कुछ मार्किंग है, उसमें हमने डाला बेटा पत्थर, तो उस मार्किंग से वो पानी कितना ऊपर जा रहा है, इसके बेसिस पे आप उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करें। कैसे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जो ऊपर गया वो, और ये वाला माइनस करोगे तो इतना कुछ वॉल्यूम आपको निकल जाएगा, जो भी। कोई दिक्कत बेटा, ये है मास चेक करने के और वॉल्यूम चेंज करने के तरीके। तो आप देखोगे, यहाँ पे आइए, डेंसिटी, अर्थ लेयर के बारे में। अभी ये जो हमारा अर्थ दिख रहा है, इसके लेयर्स है, ये आपका क्रस्ट है, उसके नीचे जाओगे तो बोलते हैं उसको अपर मेंटल, उसके अंदर नीचे जाओगे तो लोअर मेंटल, और आउटर कोर और इनर कोर। जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो वैसे वैसे वो डेंसिटी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि आपके अर्थ के अंदर होता है आयरन, मोल्टन आयरन, लावा जो बोलते हैं। तो अंदर इतना टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है ना, कि वो जो आयरन भी हो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जितना टेम्परेचर हाई होता है, करेक्ट। तो इसीलिए जो सर, आप, हाँ जी बोलो। अगर सन चले जाए तो हमारा कोर हमें हीट नहीं कर लेगा? हीट नहीं कर इतना लेगा। मतलब जैसे जो कोर है वो molten लावा का है और बहुत बहुत ज्यादा ही हॉट है, राइट? हाँ तो वो फिर ऊपर की लेयर्स को भी तो फिर हीट करेगा ना? हाँ, होता है ना, तभी तो जाके जब आपकी अर्थक्वेक आती है या ज्वालामुखी आती है, वॉल्केनोस, तो अंदर का जो हीट बाहर तो आता है, तभी तो कि अंदर इतना हीट है। हाँ, तो अगर सन चला गया, राइट, हाँ कहते सन चला गया तो ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो ठंडा क्यों होगा? फिर हमारे पास है तो हमारा क्रस्ट, मतलब वो कोर। एक्चुअली देखो, सनलाइट, अर्थ का नेचर क्या है बेटा, कि सनलाइट तो चला जा रहा है, बट आप अर्थ का नेचर देखोगे, हमारे जगह सनलाइट चला गया लेकिन बाकी दूसरे जगह के लिए सनलाइट है ना। जैसे अभी रात हो रही है बट यूएस में दिन हो रहा है ना, तो सनलाइट कभी जाता नहीं है, सन तो हमेशा गिर रहा है अर्थ पे, बट वो लोकेशन टू लोकेशन, किसी लोगों के लिए सनलाइट नहीं है, किसी लोगों के लिए है, दैट मीन्स अर्थ पे कांस्टेंट, अगर रुको ना सुनो अगर तो, दैट मीन्स अर्थ पे कांस्टेंट सनलाइट है, मतलब उस पे हीट मिलती रह रही है, इतनी हीट एक्यूमुलेट हो रही है बेटा वो कोर तक, कि प्रेशर भी होता है, प्रेशर और हीट की वजह से वो गर्म रहता है अंदर हमेशा। बोलो बोलो। मैं कह रहा था सर कि जैसे थियोरेटिकली अगर सन डिसअपियर हो गया तो फिर हमारा कोर हमें हमारी बाकी सारी लेयर्स को हीट नहीं कर देगा और कुछ ठंडा नहीं पड़ेगा ना फिर? तब तो बेटा अर्थ ही सब जगह बर्फ हो जाएगा, अर्थ में कोल्ड हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। क्यों होगा? हमारे पास कोर है ना हमारा। नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सनलाइट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे हीट नहीं है ना, कुछ हीट देने के लिए चीजें नहीं है। नीचे से कोर की हीट तो आ रही है हमारे नहीं पास। नहीं, हाँ, नीचे से कहाँ आ रही है आपको, बोलो कहाँ आ रही है। नीचे कोर से। नहीं, कोर बहुत नीचे होता है अंदर, आपको कहाँ आ रहा है हीट, वही जो वॉल्केनो वाला हीट आता है बाहर, लावा, वो तो कहीं तो निकलता है,
कोर कितना अंदर है, हजारों किलोमीटर अंदर कोर है, उसका हीट तो थोड़ी आ रहा जैसे है। हमारा इतने सारे हमने ड्रिलिंग ऑपरेशंस करे हैं, हाँ और वो है कि जैसे हम 90 to 100 किलोमीटर नीचे जाते हैं, हाँ तो वहां पर टेम्परेचर 120 150 डिग्रीज हो जाता है। हाँ हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ अगर जाता ऐसा देखो तो यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम, तो यहाँ 30 डिग्रीज 20 डिग्रीज। है बेटा, वो अंदर जाने से हो रहा है। बाहर आप देखोगे सरफेस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एक्चुअली। आपका एयर जो है बाहर का, वो आप पे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, गर्म या ठंडे का, क्योंकि यू आर मोर एक्सपोजर टू एयर, नॉट दैट लैंड। करेक्ट। ओके। अंदर जब जा रहे हो तो टेम्परेचर क्यों ज्यादा इतना बढ़ रहा है, होता ही है अंदर ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन आप एयर के एक्सपोजर में नहीं हो। आपका अर्थ ज्यादा कांटेक्ट में है, आपका हर जगह अर्थ का सरफेस है। लेकिन जब यस। ऊपर हो सरफेस पे, आपका सरफेस पे अर्थ से कांटेक्ट में ज्यादा पार्ट नहीं, जितना आप एयर के एक्सपोजर में। एंड एयर का एक्सपोजर मैटर करता है, कितना गर्म और कितना ठंडा है, उस पर आपकी बॉडी काफी मैटर करती है, इम्पैक्ट करती है। अंडरस्टूड। इसी वजह तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ने से आपके बॉडी पे इम्पैक्ट दिखता है, नॉट अर्थ का। तो अर्थ का इम्पैक्ट किस पे दिखेगा, ये दिखेगा कोई अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स हो, अंदर रहने वाले एक्वेटिक हो गए। यस। अंडरस्टूड। चलिए, यस। नाउ द अर्थ क्रस्ट इज द लाइटेस्ट लिस्ट लेंस। अर्थ क्रस्ट हो या लाइटेस्ट होता है, तो डेंसिटी इंक्रीजेस ड्रास्टिकली एज यू गो डीपर इनटू द मेंटल एंड इनर कोर ड्यू टू इमेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तो हमने पास देखा है। जैसे एंशियंट एंशियंट बोर्ड देखो, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड अ hollow bamboo and wooden logs for rafts because their overall density is lower than water। करेक्ट। तो ये हॉलो होता है यस। ना, अंदर एयर का गैप होता है, तो ओवरऑल डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसलिए वो इजीली तैर पाते हैं वाटर की। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन: state whether the following statement is true or false. Correct the false statement. The amount of space occupied by any object is called its mass. Answer: false. Amount of space occupied by an object is called its volume. Mass is the amount of matter present in the object. ऑल राइट, नेक्स्ट। अगला, the volume of a solid can be measured by the method of displacement, where the solid is dash in the water and the rise and the dash in water level is measured immersed or submerged, पहले blank के लिए और दूसरे के लिए rise। करेक्ट, ये हमने देखा था इसमें, यहाँ पे चीजें। हाँ जी। तो जो भी हम पढ़े हैं, कम से पढ़े, कुछ लिंक बैठ रहा है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। हाँ जी। इतना तो टफ है नहीं ना इसमें।